हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके। तो शाम के हो रहे हैं 5:30 और मैं जा रही हूँ छत पे थोड़ी ठंडी हवा खाने के लिए, क्योंकि मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो चुका है और हवाएं अच्छी, हवाओं में ठंडक आ चुकी है। तो ऐसा लग रहा है कि ठंड आ चुकी है। तो बस जी मैं छत पे आई हूँ फ्रेश होके। तो मैंने कहा चलें थोड़ी बहुत बत्तख अपनी जानू के साथ गपशप कर ली जाए। तो बस जी मैं वही करने के लिए आई हूँ। उसके बाद जी फिर मैं चलती हूँ नीचे किचन की तरफ। खाने में क्या पकाऊँ आज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी होता है ना इंसान का कि समझ नहीं आता, माइंड बिल्कुल भी जो है नहीं वो मिल पाता कि क्या बनाएं। रोज़ की औरतों की टेंशन यही है कि खाने में क्या पकाएं, खाने में क्या पकाएं। तो खैर चलें छोड़ें, कुछ ना कुछ समझ आ ही जाएगा। और आप लोग सुनाएं कैसे हैं, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और जो कोई भी मुझे न्यू देख रहा है तो सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब कर दे और मेरे चैनल को लाइक कमेंट्स प्यारे प्यारे कर दे। तो चलें जी किचन में आ गए हैं और मैंने सोच लिया कि क्या पकाऊं खाने में। तो जी एक बहुत मज़ेदार यूनिक सी डिश है जो शायद आप लोगों ने कभी खाई ना हो। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी ये है चिकन के टुकड़े, मतलब शाही टुकड़े जो कि बनते हैं रोटी से और चिकन से बनते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनते हैं। और बहुत पुरानी रेसिपी है, हमारी नानी दादियों के दौर की रेसिपी है। तो मैं उसको ट्राई करने जा रही हूँ। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर लूँ। तो जी हम इसको शुरू करते हैं पकाना। बहुत सिंपल आसान सी रेसिपी है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। और ये बिल्कुल हलीम टाइप बनता है, जस्ट लाइक हलीम, जैसे हम हलीम खा रहे हैं। तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही इसका टेस्ट होता है। और अगर बनाने का तरीका हो तो आप ऐसा ही बना सकते हैं हलीम की तरह से। तो बस जी इसमें गेहूँ वेहूँ नहीं डलता है, ना जौ डलता है। तो चलें जी अब पकाने की तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है जी। तो लहसुन अदरक का पेस्ट आपके सामने ही है, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए मैंने कुकर शुकर मांज लिया है, क्योंकि दालें जो हैं वो मोटी मोटी हैं, कुकर में ही गलेंगी और वैसे पतीली में नहीं गलेंगी। तो जी बस मैंने प्लेट निकाल लिया। प्लेट में जो है मैं दालें डालूंगी। और मैं दालें कौन कौन सी डालूंगी आप लोग इसको ज़रूर नोट करें। तो जी सबसे पहले जो है मैंने जो है मसूर की दाल डाली है। ठीक है जी, इसको बोलते हैं लाल वाली दाल। तो ये मैंने डाल दी है थोड़ी सी, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। फिर मैंने मूंग की दाल डाल दी है। सारी दालें जो हैं एक साथ जो है मिक्स कर लेनी है। और सब दालें एक क्वांटिटी में ही डालनी है, आपने कोई भी कम ज़्यादा नहीं करनी है। फिर जी चने की दाल आ गई है। ठीक है जी, चने की दाल का मेन किरदार होता है इसमें, बहुत मज़े का टेस्ट लाती है चने की दाल। उसके बाद जी फिर लास्ट में जो मैं डालूँगी वो है माश की दाल, क्योंकि ये लेस लाती है और ये हलीम टाइप लुक लाती है माश की दाल। ठीक है जी, तो 4 दालें मैंने डाल दी हैं और इसमें कुछ भी नहीं डलता है एक्स्ट्रा। ठीक है जी, तो मैं इसको अच्छी तरह से मतलब पत्थर कंकड़ पत्थर निकाल लूँगी इसके बिन के चुन के। उसके बाद ही फिर मैं जो हूँ चढ़ा रही हूँ उसको। तो फाइनली मैंने चढ़ा लिया है। अब बताती हूँ कि आपको उसमें क्या क्या ऐड करना है। ठीक है जी, तो बस जी देखें धो धा के मैंने इतना पानी ले लिया है कि इसमें अच्छी तरह से दालें गल जाएँ, घुल जाएँ। सबसे पहले फर्स्ट पे मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि हर घर की ज़रूरत होती है। ठीक है जी, लहसुन अदरक का पेस्ट के बाद मैंने सबसे पहले नमक लिया, नमक डाला हस्ब ज़रूरत, क्योंकि मेरे को आगे भी नमक डालना है। और बताऊँगी आगे क्या क्या इसमें डलेगा। अब ये सिर्फ दाल जो है वो बॉयल हो रही है, पक रही है। ठीक है, तो नमक मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया है हस्ब ज़रूरत। ठीक है, फिर नमक के बाद जो मैं एक और मसाला डालने जा रही हूँ वो है पिसी हुई लाल मिर्च का। ठीक है, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े का बनता है। हम न्यू जनरेशन है लेकिन हम पसंद करते हैं इसको। फिर जी थर्ड नंबर पे जो है वो डल रहा है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर भी आप हस्ब ज़रूर डालिएगा। ठीक है जी, उसके बाद जी फिर मैं जो हूँ इसमें एक अदद टमाटर डालूँगी, क्योंकि टमाटर जो है नॉर्मल साइज़ का डलेगा, क्योंकि आगे मेरे को इसका कोरमा तैयार करना होगा, वो चिकन का तैयार होगा कोरमा। तो आप लोग चाहें तो उसको बीफ में बना सकते हैं या चिकन में बना सकते हैं या मटन में बना सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। लेकिन मुझे चिकन में बहुत अच्छा टेस्ट इसका लगता है, तो मैं चिकन में बना रही हूँ। फिर देखें जी मैं एक अदद टमाटर इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि टमाटर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो टमाटर मैं थोड़ा ही डाला है, एक छोटा साइज़ का टमाटर डाला है। तो अब मैं ये डालने के बाद जो है प्रेशर लगा दूंगी कम से कम 15 मिनट का, क्योंकि दालें जो हैं वो बहुत मुश्किल से गलती हैं इसमें। चने की दाल बहुत टाइम लगाती है गलने में। तो जी सब कुछ जो है बिल्कुल गला व यकजा होना चाहिए, ये नहीं कि मोटा मोटा मुंह में आ रहा है। मतलब घुटाई अच्छी होनी चाहिए इसकी, तभी वो हलीम का लुक आएगा। और अगर आप लोग घुटाई अच्छी नहीं करेंगे तो वो फिर ऐसा लगेगा दाल खा रहे हैं, ऐसा लगेगा। ठीक है, तो जी देखिए मैंने प्रेशर लगा दिया है। अब जी फिर मैंने जो है आटा गूंद दी हूँ, क्योंकि इसमें जो है रोटी डलती है। ठीक है, और रोटी काफ़ी लोग जो है बासी डालते हैं, वो मैं बासी नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे बासी रोटी बिल्कुल भी समझ नहीं आती। एक बार मैंने बनाया था बासी रोटी का, लेकिन मुझसे नहीं खाया गया वो, सीधी बात है। तो मैं बिल्कुल फ्रेश रोटी डाल के जो है बनाऊँगी ये टुकड़े।
और इसका नाम है टुकड़े। और अच्छे बनते हैं, ज़बरदस्त बनते हैं। पहले मुझे समझ नहीं आते थे, लेकिन ससुराल आके मैंने बनाना शुरू किया तो मुझे वाकई में बहुत मज़ेदार लजीज लगे टुकड़े। तो देखें हमारा आटा भी गूंद चुका है। अब हमारा 15 मिनट हो चुके हैं पूरे। ठीक है जी, अब मैं जो हूँ प्रेशर हटा रही हूँ, कुकर खोल के देखती हूँ कि कंडीशन क्या है दालों की। ठीक है जी, तो जी अब मैं जो हूँ रोटी बनाने लगी हूँ, क्योंकि रोटी जो है भीगेगी पानी में। कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी भिगो के पानी में, ताकि वो अच्छी तरह से बिल्कुल वो हो जाए, मिक्स हो जाए, मतलब गल जाए रोटी, जैसे मोटा मोटा मुंह में ना आए। तो देखें जी, मैं 2 रोटी डाल रही हूँ। एक रोटी मैं अपनी डक के लिए डाल रही हूँ क्योंकि उसको भूख लग रही है, और दूसरी रोटी जो है मैं टुकड़ों के लिए डाल रही हूँ। तो मैं दोनों रोटियाँ जल्दी जल्दी बना लूँगी आप लोगों के सामने। ठीक है जी, क्योंकि डक जो हमारी है 2 टाइम खाना खाती है, एक सुबह और एक शाम को। तो अभी जो है 6 बज रहे हैं शाम के, और फटाफट जो है मैंने ये टुकड़े बनाना शुरू कर दिए हैं, कोई टाइम नहीं लगा। और सिंपल से रेसिपी है, अगर आप लोग चाहें ना तो आसानी से बना सकते हैं, लेकिन पतीली में टाइम लगेगा, मैं पहले बता रही हूँ आपको। अगर आप लोग जो है इसको कुकर में बनाएंगे तो कुकर में ये फ़ौरन बन जाएगा, आधे घंटे में बन जाएगा। लेकिन थोड़ी सी बस झंझट है इस रेसिपी में, क्योंकि अलग अलग से चीज़ें बनती हैं, डलती हैं इसमें। तो बस वही बात है कि बस थोड़ी हिम्मत करें, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखें जी, मेरी डक की जो है रोटी तैयार हो रही है। ठीक है जी, ये गरम गरम तवा है, तो मैं जाऊँगी डक को खाना देने के लिए। आप लोग भी चलिएगा मेरे साथ। ठीक है जी, तो बस जी अब दूसरी रोटी भी डाल रही हूँ टुकड़ों के लिए। ये वाली रोटी भी जो है मैं बनाऊँगी, और ये मैंने छोटे साइज़ का पेड़ा लिया है, तो बड़े साइज़ का पेड़ा नहीं लिया। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग जितनी रोटी डालना चाहें डाल सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग एक छोटे साइज़ की ही रोटी डालें, क्योंकि ये रोटी जो है वो गाढ़ा कर देती है टुकड़ों को, और फिर जो है टुकड़े नहीं खाए जाते, क्योंकि गाढ़ा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता। तो नॉर्मल रखिएगा, लिक्विड नॉर्मल रखिएगा, ये नहीं कि बहुत गाढ़ा कर दिया तो वो नहीं खाया जाएगा, अजीब सा टेस्ट लगेगा उसका। ठीक है जी, मैं रोटी तैयार कर रही हूँ। रोटी तैयार करने के बाद मैं अपनी डक को जो है रोटी डालने के लिए जाऊँगी, क्योंकि सुबह मैंने जो है 10 बजे के करीब उसको रोटी दी थी। अब जो है शाम के बज रहे हैं 6, तो बस जी उसको रोटी दे दूँ, खाना दे दूँ, तो जो है ताकि वो मुतमईन हो जाए, उसका पेट वेट भर जाए। तो देखिए जी, मैं इस तरह से तोड़ तोड़ के जो है पानी में भिगो के अपनी डक को जो है रोटी डालती हूँ। और रोटी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, मेरा हाथ जल रहा है तो बस जी अब देखें जी, सबका ख्याल करना पड़ता है। वो बेज़बान है, बेज़बान का भी इंसान ख्याल करता है, अपना भी ख्याल करता है इंसान, सबका ख्याल करना चाहिए इंसान को। तो बस जी अब देखें, पानी में मैंने भिगो लिया है डक की रोटी। ठीक है, डक की फीड ये होती है, रोटी भी खा लेती है, रात का सालन भी खा लेती है, सब कुछ खा लेती है वो। तो जी देखें, उसके बाद मैं जो हूँ मैंने ये खोल लिया है, प्रेशर हटा लिया है। अब देखती हूँ कि दाल किस कंडीशन में है, लेकिन दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। ठीक है जी, तो थोड़ी देर में चलते हैं, अपनी डक को भी रोटी डालेंगे। अब देखें जी, सारी दालें गल चुकी हैं, और इस तरह की कंडीशन में होनी चाहिए दालें। ठीक है, मिक्सचर इस कंडीशन का होना चाहिए। ठीक है जी, अब बताती हूँ नेक्स्ट आपको क्या करना है। तो जी चलते हैं फ़िलहाल हम अपनी डक के पास, क्योंकि उसको भी खाना पहुँचाया जाए, हो रही है वो भूखी। तो बस जी रात हो गई है, 6:30 हो रहे हैं, रात नहीं शाम के 6:30 हो रहे हैं। तो देखें नज़र भी नहीं आ रहा, तो मैंने इसको फ़िलहाल खाना वाना दे दिया है। उसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ। मैंने जो रोटी बनाई थी एक्स्ट्रा, वो रोटी मैंने टुकड़े बना लिए हैं, तोड़ लिए हैं। ठीक है, और मैंने इतनी चिकन ली है, 1 पाव के करीब मैंने चिकन ले ली है इसमें डालने के लिए। अब आप देख सकते हैं दाल की कंडीशन कितनी अच्छी गल गई है। तो जी चिकन जो मैंने ली थी उसका बनेगा कोरमा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले चिकन ऐड कर लूँगी, और चिकन मैंने ली है बोनलेस, और एक आध ली है मैंने हड्डी वाली चिकन। फिर जी मैंने टमाटर डाल लिए हैं चिकन में, छोटे साइज़ का। ठीक है जी, फिर मैं मसाले डालूँगी, पिसी हुई लाल मिर्च और जी नमक डालूँगी। सिर्फ 2 मसाले डलते हैं इसमें, आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग कोरमा मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कोरमा मसाला नहीं डाला। उसके बाद जी मैं थोड़ा सा उसको ढक के रख दूँगी 5 मिनट के लिए, पानी डाल के, कि चिकन अच्छी तरह से हमारी गल जाए। तो इस तरह से ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार बनता है। अब देखें जी, हमारे टुकड़े तैयार हो चुके हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया है रोटियां। ठीक है, पानी में भिगो के 5 मिनट मैंने पानी में भिगो के छोड़ दी थी रोटियों को, और हमारा टुकड़ा अब रेडी होने वाला है। अच्छी तरह से इसकी घुटाई कर लें आप लोग, तो ये खाया जाएगा। और हमारा कोरमा भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, अब मैं टमाटर वगैरह घोट रही हूँ, फिर मैं इसको चूरा कर लूँगी, चिकन को चमचे की मदद से बिल्कुल चूरा कर लूँगी, रेशे कर लूँगी, जैसे सूप में डलते हैं। तो देखिए जी, हमारे रेशे हो चुके हैं कंप्लीट। तो बस जी हमारी रेसिपी हो गई है कंप्लीट। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा चैनल बहुत मज़े की रेसिपी है। और जो है इसके लिए फिर एक 2 बड़े साइज़ की प्याज जो है मैं ब्राउन करके अलग से निकालूंगी, और प्याज और हरा धनिया और लेमन और अदरक ये डाल के आप लोग ऊपर से खाएं, और थोड़ा सा चाट मसाला।
बहुत ही मज़ेदार लगता है, आप हलीम को भूल जाएंगे, यकीन मानेंगे। छोटी सी रेसिपी है, अगर आप लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं इसको, और बिल्कुल हलीम वाला टेस्ट होता है, बहुत ही मज़ेदार बनती है और सिंपल सी रेसिपी है, कोई खर्चे वाली रेसिपी नहीं है ये। अगर आप लोग बनाना चाहें तो बना लें। बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस किस ने ये रेसिपी ट्राई की है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग इसको जानते ही नहीं होंगे। और यहाँ मैंने प्याज ही ब्राउन कर ली है, अब मैं तैयार कर रही हूँ अपने टुकड़े। तो देखें जी, ये तैयार हो चुके हैं, इसका फाइनल लुक ये है। ठीक है जी, चले मुझे दें इजाज़त और महविश को दें बहुत सारी दुआएं। इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा न्यू व्लॉग के साथ आऊँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।